नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटनाओं के बारे में हमने देखा है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जब घटना घटित होती है तो किसी परिपथ में, सर्किट में, कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण से सर्किट में, कुंडली में एक धारा प्रवाहित होती है जिसको हम प्रेरित धारा कहते हैं। उसकी वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। इसके साथ में जो परिपथ है उसमें आवेश भी कितना प्रेरित होता है वो भी यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं सर्वप्रथम लेकर चलूंगा कि जो कुंडली है उसका प्रतिरोध कैपिटल R होता है, तो उस कुंडली में से कितनी धारा बहेगी, और यदि चुंबकीय फ्लक्स का मान φ1 से φ2 तक बदलता है तब प्रेरित आवेश कितना उत्पन्न होता है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं फैराडे के नियम से। फैराडे के नियम से हम पहले से ही जानते हैं दोस्तों। क्या जानते हैं आप देखना, प्रेरित विद्युत वाहक बल मैं यहां पर पुट कर रहा हूं। ये हमारे पास में है प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम E बराबर माइनस में n dφv/dt से लिखते हैं। ये हमारे पास में प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला है जो कि फैराडे के नियम से प्राप्त हुआ है। अब देखिए दोस्तों, यदि परिपथ या हम ले लें कुंडली, परिपथ या कुंडली हम ले लें, कुंडली का प्रतिरोध हम कंसीडर कर लें, का जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध कैपिटल R है, तो प्रतिरोध कैपिटल R है, तो परिपथ से प्रवाहित धारा, परिपथ से प्रवाहित धारा कितनी होगी। I बराबर होता है दोस्तों प्रेरित विद्युत वाहक बल अपॉन प्रतिरोध। तो यहां से ये हमारे पास में है, तो यहां से मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, तो n बट्टे में R dφb/dt। ये हमारे पास में धारा का सूत्र आ गया है, धारा का फॉर्मूला आ गया है दोस्तों। इस dφb/dt को आप दूसरी फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से और इसको लिखा जा सकता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। माइनस में n बट्टे में R तो एज डीज रहेगा, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है डेल्टा φb अपॉन डेल्टा t। इसका मतलब है इसमें जो परिवर्तन ज्यादा होता है तब इसको इस फॉर्म में पुट कर सकते हैं। इसके अलावा इसको हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं, φ2 माइनस φ1 अपॉन t2 माइनस t1 के रूप में भी इसको लिखा जा सकता है दोस्तों। तो वैसे सही तरीका है, जो सबसे बेटर जो फॉर्मूला है वो ये वाला है, समीकरण 2 वाला है। तो ये है हमारे पास में कि जो परिपथ है उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसकी वजह से सर्किट में बहने वाली धारा माइनस में n/r dφb/dt। यहाँ पर भी जो नेगेटिव साइन है वो ये बताता है कि जो धारा की दिशा है वो सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण से वो उत्पन्न हुई है, लेंज के नियम से आया है। अब हम बात करेंगे कि जो परिपथ है उसमें प्रेरित आवेश क्या होगा। प्रेरित आवेश का मतलब है कि जो आवेश प्रेरित विद्युत वाहक बल की वजह से प्रवाहित हो रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी। हम जानते हैं, देखिए दोस्तों, आप क्या जानते हो, धारा बराबर, धारा का जो फॉर्मूला है I इक्वल टू हम जानते हैं dq/dt, ये हम जानते हैं दोस्तों। तो हमारे पास में यहां पर क्या आ जाएगा, dq बराबर I इंटू dt। तो यहां से मैं समीकरण 2 को उठाकर यहां पर पुट कर देता हूं। तो समीकरण 2 को उपरोक्त समीकरण में रखने पर, 2 को उपरोक्त समीकरण में रखने पर, उपरोक्त समीकरण में रखने पर, उपरोक्त समीकरण के अंदर जब इसको पुट कर देंगे हमारे पास में क्या निकल कर आएगा, dq बराबर I की जो वैल्यू है माइनस में n/r dφb/dt और
इंटू में dt पढ़ाई है। तो dq बराबर हमारे पास में आ गया माइनस में n बाई आर डी फाई बी, ये आ गया हमारे पास में दोस्तों। अब मैं इसको उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर, उपरोक्त समीकरण का हम क्या कर दें, समाकलन कर दें। हम ये कंसीडर कर लें कि जो चुंबकीय फ्लक्स है उसकी वैल्यू φ1 से लेकर φ2 तक चेंज होती है। तब dq बराबर इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया और दूसरी तरफ हमने φ1 से लेकर φ2 तक इंटीग्रेट कर दिया। n बाई आर पढ़ाई है, डी फाई भी इधर पढ़ाई है। इसकी जो वैल्यू है वो q आ गई, माइनस में n बाई आर इंटीग्रेशन से हमने बाहर पुट कर दिया, φ1 से लेकर φ2 तक डी फाई भी अंदर रह गया। यहाँ से हमारे पास में n बाई आर, इसका इंटीग्रेशन आएगा फाई बी। पहले हम इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस का साइन लगाकर लोअर लिमिट पुट कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास में φ2 माइनस φ1, प्रेरित आवेश का फॉर्मूला आ गया है दोस्तों। तो माइनस में n बट्टा आर φ2 माइनस φ1, इसमें आप परिवर्तन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस में n बाई आर डेल्टा फाई बी भी इसको पुट किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, यहां पर ये जो फॉर्मूला आपके पास में है, इसको आप दूसरी फॉर्म में भी यदि आप लिखना चाहें तो उस फॉर्म में भी, क्योंकि जब फाई बी की वैल्यू आप b इंटू ए पुट करेंगे, यहाँ पर यदि b इंटू ए पुट करेंगे तो i की जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा अलग तरीके से बदल जाएंगे। इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाते हैं, b इंटू ए। यदि परिपथ का जो क्षेत्रफल है, कुंडली का क्षेत्रफल है, वो नियत रहता है तो इसको हम डिफरेंशिएशन से बाहर पुट कर देंगे, एन ए बट्टे में आर डी बी बाई डी टी रह जाएगा ये फॉर्मूले पर। बट ये जो सबसे बेस्ट फॉर्मूला है वो यही है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इस वीडियो में आपने देखा दोस्तों कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसकी वजह से जो प्रेरित धारा बहती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, साथ में जो प्रेरित आवेश होता है वो कितना होता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।